और बड़ी खबर इस वक्त की, इजरायली हमले में मारा गया है हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह। ये बड़ी जानकारी इस वक्त दी गई है। 27 तारीख को जो आईडीएफ की तरफ से बैरूत में अटैक किया गया था इनके ठिकानों पर, उसी में ये जानकारी मिली है कि नसरुल्लाह को मार दिया गया है, उसका खात्मा हो चुका है। जानकारी ये भी है कि इसकी बेटी की, जैकब की भी मौत हुई है इस खबर में। ये बड़ी जानकारी, इजराइल की डिफेंस फोर्स ने ये दावा किया, दुनिया को अब नसरल्लाह डरा नहीं पाएगा। ये बड़ी खबर, 1992 से इस संगठन के साथ ये जुड़ा हुआ है। इस संगठन के जो मेंबर थे, स्थापित मेंबर, उनका भी सदस्य ये रहा और कैसे इसने इसका विस्तार किया ये दुनिया ने देखा है। इसे लेकर आईडीएफ कई बार सबूत भी पेश कर चुका है। नसरल्लाह बहुत पहले से आईडीएफ के टारगेट पर था। बिल्कुल, तो नसरल्लाह पहले से ही, बहुत पहले से आईडीएफ के टारगेट पर था और हमने देखा भी था पिछले कुछ दिनों में पयोधी की किस तरह से ये जो टकराव था वो और ज़्यादा बढ़ता चला गया, किस तरह से भीषण जंग में ये तब्दील हो गया। और जिस तरह से आपने यहाँ पर जानकारी दी कि उसकी बेटी जो है, हिजबुल्लाह चीफ की जो बेटी है, उसका शव भी उस कमांड सेंटर के मलबे में ही मिला है जिस पर इजराइल ने हमला किया था। और बाकायदा जो लेबनान के अधिकारी हैं उन्होंने इसकी पुष्टि भी की है। जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि नसरल्लाह की तरफ से लगातार इस जंग के दौरान कई बयान आते रहे। नसरल्लाह वही है जिसने ये कह दिया था कि हम पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। नसरल्लाह वही है जिसने ये कहा था कि उसके लड़ाके हर तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। नसरल्लाह वही है जिसने ये भी कह दिया था कि इजराइल को हमसे सावधान रहने की ज़रूरत है, युद्ध विराम नहीं होगा। नसरल्लाह वही है जिसने ये कहा था कि कोई मध्यस्थता नहीं होगी, चाहे इसमें अमेरिका से लेकर रूस तक क्यों ना आ जाए। और इसी को लेकर अब ये बड़ी जानकारी सामने आई है। बिल्कुल, लेकिन और क्या कुछ इसमें जानकारी मिल रही है। लेकिन सबसे पहले तो यही, राहुल दबास, ये बहुत बड़ी खबर कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया है। निश्चित तौर से, क्योंकि नसरुल्लाह की मौत हानिया की मौत से ज़्यादा बड़ी खबर है। क्योंकि अगर गाज़ा की बात करें, हिजबुल्लाह ज़्यादा बड़ा टारगेट था और अगर तुलना की जाए तो उतना बड़ा टारगेट कभी भी 2006 के बाद एलिमिनेट आईडीएफ की तरफ से नहीं किया गया है। आईडीएफ की कोशिश थी कि पहले स्मॉल टारगेट्स को किया गया, निशाने पर लिया गया पेजर अटैक के जरिए, वॉकी टॉकी के जरिए, जिसके बाद 50 किलोमीटर के रेडियस में उत्तरी इलाके यानी गाज़ा के ऊपर की वाली बात करें तो वहाँ पर पूरे एरिया को टारगेट पे लिया गया था। और अब नसरुल्लाह के साथ साथ जो 10 इमारतें हैं वहाँ पर बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। और नसरुल्लाह की मौत, ये मान के चलिए कि प्रॉक्सी लगभग सफाई की तरफ है और अब आसान हो जाएगा आईडीएफ के लिहाज से 36वीं डिवीज़न और 98वें डिवीज़न के द्वारा ग्राउंड ऑपरेशन करना। यानी आने वाले कुछ घंटों के बाद हो सकता है ग्राउंड इन्वेजन की शुरुआत हो जाए। मोरकोवा मेन बैटल टैंक के जरिए भी इजराइल डिफेंस फोर्सेज अटैक कर सकती है दक्षिणी लेबनान यानी हिजबुल्लाह के प्रभाव वाले इलाके में। तो हिजबुल्लाह का एक बड़ा लॉस हुआ है और इजराइल ने बदला लिया है 2006 की वॉर का। सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम इस पूरी मॉडस ऑपरेंडी को देखें जिसमें आईडीएफ और मोसाद का बहुत बड़ा रोल रहा, राहुल, तो फिर पेजर अटैक, वॉकी टॉकी अटैक, क्या ये ध्यान भटकाने का एक तरीका था और टारगेट नसरुल्लाह था? ये बहुत बड़ी खबर है। और अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन एक और बड़ी अपडेट इस वक्त आपको दे दे, और बड़ी अपडेट यह है कि नसरल्लाह मारा जा चुका है। नसरल्लाह की बेटी जैनब का जो शव है वो भी बरामद किया गया है। बंकर बस्टर बम से हिजबुल्लाह पर यह अटैक हुआ है, बहुत बड़ा अटैक। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बंकर बस्टर बम से हुआ था हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर यह हमला, जो जानकारी इस वक्त मिल रही है। और साथ ही साथ बंकर बस्टर से ये हमला किया गया। किस तरह से ये हमला किया गया, किस तरह से ये टारगेट पर था, जिस वक्त हमला हुआ था उस वक्त हेडक्वार्टर में ही मौजूद था नसरल्लाह। ये इस वक्त जानकारी मिल रही है कि किस तरह से टारगेट किया गया और उस वक्त मौजूद था। तमाम जो जानकारी है, तमाम जो रेकी है बाकायदा जाहिर तौर पर वो की गई होगी। कंक्रीट की नींव या बंकर को बर्बाद करने की एक क्षमता रखता है। ये बम कैसे इस पूरे हमले के बाद, अब ये जानकारी हम आपको देंगे, कैसे ये बम पूरे बंकर को ध्वस्त कर देता है, कैसे इसकी स्ट्रैटेजी बनाई गई थी, इस रिपोर्ट में देखिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।